सियासत की दोस्ती की याद खूब निभाई गई, साथ में तस्वीरें और पीछे साजिश रचाई गई। 25% की टैरिफ लगाई गई। नमस्कार, मैं उज्जवल मिश्रा। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती इतनी गहरी थी कि अमेरिका में हाउडी मोदी होती थी तो भारत में ट्रंप के लिए पूजा अर्चना की जाती थी। तो ट्रंप और मोदी के बीच आखिर दुश्मन कौन बन बैठे, या फिर ट्रंप खुद दुश्मन बन बैठे? क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट ट्रंप को नहीं दिया, इसलिए उन्होंने भारत के ऊपर 25% का टैक्स लगा दिया? अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। क्या भारत मिलिट्री इक्विपमेंट रूस से खरीदता है, इसलिए ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया? क्योंकि रसिया यूक्रेन युद्ध में रसिया ट्रंप की एक भी बात नहीं मान रहा है और ट्रंप अपने आप को वर्ल्ड लीडर और सुपर पावर समझते हैं। मतलब समझे, ट्रंप को युद्ध रुकवाना है और अपने आप के लिए नोबेल प्राइज लाना है, जो अपने क्राउन के ऊपर लगाकर रखेंगे। अब थोड़ा भारत में आइए। राहुल गांधी ने इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा है। पता है क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। राहुल गांधी को डोनाल्ड ट्रंप की हर उस बात और बयान पर यकीन है जो उन्होंने भारत के विरोध में कहा हो। जिस तरह भारत वेस्टर्न कपड़े, वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न विचारधारा को सही मानने लगा है, उसी तरह राहुल गांधी के साथ साथ पूरा विपक्ष के नेता जो वेस्टर्न नेताओं के बयान पर पूरी आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, चाहे वो सच हो या गलत। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रू सोशल पर एक पोस्ट शेयर किया था और उसमें लिखा कि 1 अगस्त से 25% टैरिफ भारत के ऊपर लगेगा। घोषणा के बाद भारतीय सोच में पड़ गए कि आखिर ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो इसका जवाब उसी पोस्ट में छिपा हुआ है। ट्रंप कह रहे हैं कि भारत अपने अत्यधिक मिलिट्री इक्विपमेंट और एनर्जी रसिया से लेता है, जिससे रसिया को मजबूती मिल रही है, जिसके कारण यूक्रेन और रसिया युद्ध नहीं रुक रहा है, जिसके कारण भारत पर 1 अगस्त से 25% का टैरिफ लगेगा। तो टैरिफ होता क्या है, सिंपल तरीके से समझिए। भारत में जो भी प्रोडक्ट या सामान अमेरिका जाएंगे उन पर 25% का टैक्स लगेगा। मतलब मान ले भारत की एक कार जिसकी कीमत भारत में 20 लाख है, तो वह जब अमेरिका जाएगा तो उस कार की कीमत 25 लाख रुपए हो जाएगी। जब कीमत इतनी बढ़ जाएगी, उसकी बिक्री कम हो जाएगी, तो लोग उसे कम खरीदेंगे, जिसके कारण भारत को नुकसान होने लगेगा। लेकिन पूरी दुनिया को यह बात समझ में आ गई है कि आखिर ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं, टैरिफ आखिर भारत के ऊपर क्यों लगा रहे हैं। तो समझिए, क्योंकि 6 और 7 मई को भारत पाकिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा था। ट्रंप बीच में कूद कर पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करते हैं और उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैंने भारत और पाकिस्तान युद्ध रुकवाया है और सीज फायर करवाया है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के भाषण में कहते हैं कि उन्होंने किसी भी नेता के दबाव या फिर कहने के कारण सीज फायर नहीं किया है, तो ट्रंप यह बात सुनकर आग बबूला हो जाते हैं और भारत के ऊपर 25% का टैरिफ ठोक देते हैं। और समझिए, अमेरिका यह चाहता है कि भारत एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री और फिशिंग इंडस्ट्री खोल दे, ताकि वह अमेरिका अपना बिजनेस जो है वो अच्छे तरीके से कर पाए। लेकिन भारत इन पर प्रतिबंध लगाकर रखा है, क्योंकि अगर भारत यह इंडस्ट्री अमेरिका के लिए खोल देता है तो भारत में जो किसान या व्यापारी, उन्हें बड़ा झटका झेलना पड़ सकता है। बड़ी सिंपल सी बात है, भारत अपना किसानों और व्यापारी का नुकसान क्यों करवाएगा, जबकि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में वह सामग्री है जो भारत के लिए आपूर्ति के लिए कह सकते हैं कि पर्याप्त है। इसलिए भारत उन इंडस्ट्री को नहीं खोल रहा है। लेकिन अब यह सवाल भारत के हर वह व्यक्ति सोच रहा है। लेकिन अब यह सवाल है कि भारत क्या कर सकता है। तो भारत पलटवार कर सकता है, अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। जैसे उसने 25% का टैरिफ भारत पे लगाया है, वैसे ही भारत अमेरिका से आने वाले सभी प्रोडक्ट पर भारी भरकम टैक्स या टैरिफ लगा सकता है, ताकि अमेरिका को पता चल जाए कि भारत 1998 वाला देश नहीं रह गया है। क्योंकि भारत 1998 में जैसे अमेरिका ने परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिया था, अब किसी भी तरह के प्रतिबंध को भारत झेलने के लिए तैयार नहीं है। भारत यह भी जवाब दे सकता है। हालांकि अमेरिका डेलीगेशन अभी भारत में आने वाली है। यह हो सकता है कि इन मुद्दों पर बात हो और टैरिफ हट जाए,
क्योंकि अमेरिका पहले भी कनाडा, मेक्सिको और ब्राजील को ऐसे ही गिदड़ धमकी दे चुका है। अब तो यह देखने वाली बात है कि जब अमेरिका डेलीगेशन भारत में आती है तो किन बातों पर फैसला होता है, टैरिफ हटता है या नहीं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।